तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एसेंचर कंपनी की गाइज जो हायरिंग प्रोसेस है वो अब स्टार्ट हो चुकी है एंड गाइज कुछ पोस्ट के लिए जो हायरिंग्स के अपडेट्स है वो भी इनके अब ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जो है वो आ चुके हैं। इसमें से गाइज एक पोस्ट है जो कि है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, जिसमें गाइज जो फ्रेशर्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में गाइज मैं आपको इस पोस्ट से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो दूंगा, जैसे कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या पूरी प्रोसेस रहेगी, असेसमेंट कैसे रहेगी, उसमें कौन से टॉपिक्स रहेंगे, अगर आपको जॉब लगता है तो कौन से लोकेशंस रहेंगे, क्या आपका सैलरी पैकेज रहेगा एंड और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो ये गाइस एसेंचर की ऑफिशियल वेबसाइट एंड यहाँ पे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो हायरिंग है वो हो रही है एंड इसका ऑफिशियल जो अपडेट है वो भी आ चुका है। सबसे पहले गाइस मैं आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि आप एलिजिबल हो या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है ऑल स्ट्रीम्स ब्रांचेस ऑफ BE, BTech, ME, MTech, MCA एंड MSc इन CSE एंड IT ओनली। ठीक है, तो अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग की कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, CSE हो, IT हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिकल हो, कोई भी जो है वो अप्लाई कर सकता है। सेम ME, MTech एंड MCA में कोई भी जो है वो अप्लाई कर सकता है। एंड MSc अगर आपने किया है तो CSE एंड IT में अगर आपने MSc किया होगा तो आप इस जॉब रोल के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपका जो पासिंग ईयर है वो 22 या फिर 23 रहना चाहिए। ठीक है, अगर आपने 22 में अपना ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन फील्ड्स में तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 23 में किया है तो भी आप जो है वो इन पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, फुल टाइम एजुकेशन ओनली, पार्ट टाइम एंड डिस्टेंस एजुकेशन आर नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, तो अगर आपने पार्ट टाइम किया है या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू BE, BTech या फिर MCA किया है तो फिर आप जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपने रेगुलर कॉलेज में जाके अपनी पूरी स्टडीज़ की है तो फिर आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। MBA PGDM कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, तो MBA एंड PGDM के स्टूडेंट्स अप्लीकेबल नहीं है। नो एक्टिव बैकलॉग्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन एंड और ड्यूरिंग ऑनबोर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि कोई भी आपका एक्टिव बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। एक्टिव बैकलॉग का मीनिंग यही होता है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उस टाइम कोई भी आपका जो बैकलॉग है वो नहीं रहना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कोई बैकलॉग लगा एंड वो आपने क्लियर कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस टाइम आप अप्लाई कर रहे हो कंपनी में उस टाइम आपका कोई भी जो बैकलॉग है वो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, एक्टिव बैकलॉग क्या होता है वो आप देख सकते हो, उससे और आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। You should have completed your relevant degree eligible for this job role in the stipulated duration of the degree. Hence, there should be no gaps during the course of your degree. ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है कि गाइज कि आपके एजुकेशन में कोई भी जो गैप ईयर है वो नहीं रहना चाहिए। गैप ईयर इन सेंस कि सपोज आपका 4 साल का डिग्री है, जैसे 4 साल का इंजीनियरिंग है तो बहुत सारी लोगों के ईयर डाउन हो जाता है, फर्स्ट ईयर के बाद ईयर डाउन हो जाता है, फिर वो सेकेंड ईयर में जाते हैं। तो 4 साल का इंजीनियर अगर आपने 5 साल में किया है तो फिर आप जो है वो एप्लीकेबल नहीं रहोगे। ठीक है, तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम है डिग्री कंप्लीट करने के लिए तो उसमें आपका जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, यू मस्ट कंप्लीट योर BTech इन 4 years, MTech MSc इन 2 years। ठीक है, योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 10th एंड 12th का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, जो कि अच्छी बात है। कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर एसेंचर रिक्रूटमेंट असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस इन लास्ट 3 months। तो अगर आपने लास्ट 3 months में एसेंचर का कोई भी इंटरव्यू या फिर कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में अप्लाई नहीं किया है तभी जाके आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 months ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 11 months से ज़्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो मेनली फ्रेशर्स के लिए ये जो है वो रहेगा, फिर बाकी आप जो डिटेल्स है वो देख सकते हो, वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो रहेगा, जिसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो आ जाएंगे 22 एंड 23 के, एंड सभी ब्रांचेस के लिए है तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में सारी जो चीज़ें वो दी हुई है। अगर आपको ये जॉब मिलता है तो आपको कौन सी चीज़ें करना पड़ेगा वो भी यहाँ पे जो है वो दिया हुआ है, जैसे डिज़ाइन, बिल्ड एंड असेंबल, सपोर्ट एंड कॉन्फ़िगर एप्लीकेशंस यूजिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, अंडरस्टैंड बिजनेस ड्राइवर्स दैट विल इम्पैक्ट परफॉर्मेंस एंड ये सारी चीज़ें एंड ऐसी काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे गाइस आपको अप्लाई नाउ का जो बटन है वो मिलेगा, इस पे ऊपर आपको क्लिक करना है। अगर आपका पहले से ही अकाउंट है एसेंचर के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप आई ऑलरेडी हैव अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। अगर अकाउंट नहीं है तो आई डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करके गाइज आप अपनी फर्दर प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। पहले आपको रजिस्टर करना है एंड फिर गाइज ये पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो जो पोस्ट का नाम है वो सही से जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब गाइज मैं आपको जो पूरी प्रोसेस है वो भी बताता हूँ कि जब आप अप्लाई करोगे तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी वो हम देख लेते हैं। तो जो प्रोसेस है गाइज उसमें स्टेजेस रहेगी। सबसे पहले गाइज आपका असेसमेंट रहेगा, ऑनलाइन असेसमेंट।
ऑनलाइन असेसमेंट के पहले आपका एक मॉक असेसमेंट रहेगा। मॉक असेसमेंट से क्या होता है कि आपका जो भी सिस्टम है, जैसे आपके लैपटॉप में जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है वो है या फिर नहीं है, वो देखने के लिए आपका एक मॉक असेसमेंट जो है वो होगा। जैसे ही गाइस आप अप्लाई करोगे तो आपको मेल आएगा एंड आपको पता चलेगा कि कब एग्ज़ाम रहेगी। अगर अप्लाई करने के बाद नहीं आता है मेल तो कुछ टाइम बाद जो मेल है वो आता है, ठीक है। फिर गाइस मॉक असेसमेंट होने के बाद अगर सारी चीज़ें सही है तो फिर आपका जो मेन असेसमेंट है वो शुरू होगा। फर्स्ट असेसमेंट जो है वो रहेगा आपका कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, जो कि रहेगा गाइस आपका 90 मिनट्स का। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड 50 क्वेश्चंस। इसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ठीक है। मेनली एप्टीट्यूड टाइप के जो क्वेश्चंस है वो रहेंगे। एंड टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे आपका 90 मिनट्स का 90 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट एंड टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड 40 क्वेश्चन की ये आपको यहाँ पे जो टॉपिक्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला असेसमेंट होगा, ठीक है, जिसमें आपके 2 सेक्शंस रहेंगे, एक 50 क्वेश्चन एंड एक 40 क्वेश्चन का। फिर आपका एक असेसमेंट 2 जो है वो रहेगा, जो कि रहेगा गाइस कोडिंग असेसमेंट, जिसको 45 मिनट्स दिए जाएंगे, जिसमें आपको 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो मिलेंगे। आप इन लैंग्वेजेस में उनको जो है वो सॉल्व कर पाओगे एंड वो आपको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, मैं आपको पूरी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डिटेल में जो है वो पढ़ सकते हो। एंड फिर आपका एक थर्ड असेसमेंट होगा, जो कि होगा कम्युनिकेशन असेसमेंट। द ड्यूरेशन ऑफ दिस असेसमेंट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। यू विल रिसीव द सेपरेट मेल। तो ये गाइस एक साथ ही होगा। सपोज आपकी पहली एग्जामिनेशन होगी, पहली एग्जामिनेशन का जल्दी रिजल्ट लग जाएगा, फिर आपकी फर्दर प्रोसेस होगी, तो वो आपको जो है वो अपने मेल्स के थ्रू जो सारे अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे। कम्युनिकेशन असेसमेंट होने के बाद गाइस फिर आपके जो इंटरव्यूज़ है वो शेड्यूल्ड हो गए। अगर इंटरव्यूज़ निकल जाता है तो फिर गाइस आपको जो जॉब है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी पूरी जो प्रोसेस है वो रहने वाली है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आपको अप्लाई करना है एंड उसके बाद ये सारी प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होगी। एंड जो भी प्रोसेस होती है उसमें मैंने आपको जो अपर से आइडिया जो है, ऊपर से आइडिया जो है वो दे दिया है। डिटेल जानना होगा तो आप यहाँ पे सारी जो चीज़ें वो पढ़ सकते हो, ठीक है। कोई भी अभी तो यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो शो नहीं हो रही है, बट जितना जल्दी अप्लाई कर सकते हो उतना जल्दी अप्लाई कर लीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट है कोई भी असेसमेंट या फिर जॉब रोल्स ट्राई कर रहे हो तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। एंड एसेंचर ओवरऑल एक कंपनी जो है वो अच्छी है। साथ ही में जो पैकेज है वो है 4.5 LPA का। एंड जॉब लोकेशन पैन इंडिया है। हो सकता है जब आप फॉर्म भरो तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस पूछा जाए लोकेशन का, तो उस टाइम आप अपना जो प्रेफरेंस है वो दे सकते हो, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड कमेंट्स में अगर कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो। एंड अगर ऐसी जॉब रोल्स या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में बता देना। मैं और भी जॉब रिक्वायरमेंट्स या फिर हायरिंग्स अगर निकलती है तो डिटेल वीडियोज़ जो है वो बना के आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।